अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सर शारिक यानी मैं आपके साथ हाजिर हूँ 3.3 के पार्ट 2 के साथ। 3.3 के पार्ट 1 के स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के तमाम पार्ट्स और उसके तमाम क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के साथ मैंने क्लियर करवाया था आपको। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से हम ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये तमाम सवालात कैसे सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शेयर हुआ होगा, इसमें आपने मैसेज और अपना क्लास लिखना होगा, ठीक है। और आप किस बोर्ड से बिलोंग करते हो उसको लिखना होगा। तो फिर आपके पास लिंक आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप उसमें ऐड आराम से हो जाओगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ। फाइंड अ वेक्टर बी सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड ए डॉट बी बराबर है 3। हमें वेक्टर बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जबकि कंडीशन दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी बराबर है सी वेक्टर के एंड ए डॉट बी किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। वेयर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर गिवन है, मुझे इसी तरीके के स्टूडेंट क्या निकालना है, बी वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो कोई मसले ही की बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट हम सबसे पहले लेट करेंगे जो मुझे फाइंड आउट करना है। लेट बी वेक्टर मेरे पास है, ठीक है। और बी वेक्टर का नाम दूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया मेरे पास कौन सा वेक्टर है स्टूडेंट, ये बी वेक्टर है और मुझे बेसिकली एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। कंडीशन में दिया हुआ है बेटा ए डॉट बी, तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहाँ पे ए एज वी नो दैट लिख देता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है स्टूडेंट 3 के। ए की वैल्यू मुझे मालूम है, देखकर लिख लेता हूँ। क्या लिखता हूँ, आई माइनस 2j प्लस का 3 के, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी की वैल्यू बेटा क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया है, मतलब एज अ लेट किया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के, ठीक है। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, लिख कर दिखा दिया, जो कि बराबर है स्टूडेंट किसके, 3 के। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे चलते हैं और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं स्टूडेंट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। और आई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का 2 प्लस का वाई, तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2y। और जे क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई मस्ती की बात नहीं। प्लस 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 होता है स्टूडेंट, 3 को z से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3z, और k को k से करोगे तो 1 वैल्यू आएगी, तो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बराबर किसके स्टूडेंट, 3 के। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मुझे x y और z की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन गिवन है, यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें एक और कंडीशन गिवन है, वो क्या कंडीशन गिवन है स्टूडेंट, कि ए क्रॉस बी निकालो तो वो सी के बराबर होगा। तो बोलता हूँ ए क्रॉस बी जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर है, सी के। जबकि ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट और बी की वैल्यू, मतलब मेरे पास ए वेक्टर मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ए वेक्टर मेरे पास ये है, ठीक है। और ठीक है, उसके साथ साथ मेरे पास जो बी वेक्टर होगा वो जाहिर सी बात है एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। और साथ साथ मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, सी वेक्टर की जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो मुझे मालूम होगा कि ए क्रॉस बी स्टूडेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बना देता हूँ। पहली जो वर्ड होता है उसको क्या लिखते हैं, आई जे और के। स्टूडेंट याद रखना, ये मैंने पूरा सॉल्व करवाया कि क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर ए की वैल्यू है, तो देखो जो ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू ये मतलब 1 माइनस 2 और 3। तो क्या लिख दूंगा, 1 माइनस 2 और 3। हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। मैंने वही सेम टू सेम वैल्यू लिख दिया। और बेटा बी वेक्टर की वैल्यू ये है, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या है बेटा, एक्स वाई और जेड। तो क्या लिख दूंगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है। बहुत आसान तरीके से स्टूडेंट हमने इसको लिख लिया। इक्वल टू का निशान सी वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा, आई जे माइनस के। तो क्या लिखूंगा, आई प्लस का जे माइनस का के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा, तो जाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, आई कैप लिखते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप एक ब्रैकेट बना देते हो। फिर दूसरी वैल्यू बेटा माइनस जे कैप होता है, और इस तरह से आप स्मॉल डिटर्मिनेंट होता है। फिर क्या लिखते हैं, प्लस का के कैप लिखते हैं और इस तरह से ब्रैकेट बना देते हैं। और आगे क्या हो जाएगा, आई प्लस जे माइनस का के, मैंने क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ये गायब तो क्या बच रहा है, -2 3y और z, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ये गायब तो क्या बच रहा है, 1 3x और z, ठीक है। उसी तरह से ये गायब तो स्टूडेंट क्या बचेगा, 1 माइनस 2x और y, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है बेटा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा,
आई तो वैसे ही उतर जाएगा। -2z क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का 2z होता है, तो मैं लिखूंगा माइनस का 2z, बीच में माइनस का निशान होता है। 3y क्या होता है स्टूडेंट, 3y होता है। तो पहली वैल्यू तो ये आ गई। माइनस का j कैप को मैंने वैसे ही लिखा बेटा, 1z क्या होता है, z होता है, ठीक है। और x3 क्या होता है स्टूडेंट, 3x होता है। तो माइनस का क्या होगा, 3x, क्योंकि बीच में माइनस का निशान होता है। और प्लस का k कैप मैंने वैसे ही लिख दिया स्टूडेंट, 1y क्या होता है, y होता है। x -2 क्या होता है बेटा, माइनस का 2 होता है, लेकिन बीच में माइनस का निशान होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है, जो कि बराबर है i प्लस जे माइनस का k, ठीक है। तो इसको मैंने आपके सामने इसको इस तरह से लिख दिया। अब स्टूडेंट मैं इसको कंपेयरिंग कर सकता हूँ, मतलब i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, कंपेयरिंग करूँगा। जो कंपेयरिंग का हम बचपन से रूल पढ़ते हुए हैं, कंपेयरिंग, ठीक है। मैं कंपेयरिंग करता हूँ। तो कंपेयरिंग किस तरह से होगा स्टूडेंट, कि i कैप जो है माइनस का 2z माइनस का 3y बराबर हो जाएगा किसके, प्लस के i कैप के। बेटा i से i क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का 2z माइनस का 3y, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों 1 आई, क्योंकि बेटा i से i कैंसिल आउट हो गया, जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो कैंसिल आउट होकर मेरे पास ये 1 आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास स्टूडेंट क्या बन गया, 2 बन गया। उसी तरह से माइनस का j, ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, माइनस का j z माइनस 3x किसके बराबर होगा, प्लस के j के। तो बेटा j से j कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस का निशान है, ठीक है। तो इसको मुझे अगर प्लस बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस z माइनस माइनस प्लस 3x बराबर स्टूडेंट किसके, 1 के ही बराबर है, ठीक है। अब बेटा मुझे अभी मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 ही रहने दिया है, ठीक है। अगर चाहो तो इसमें से z को अलग कर लो, 1 को इधर ले जाओ और उसको उधर ले आओ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, z बराबर है स्टूडेंट किसके, 3x। बेसिकली क्या हुआ है, z वहाँ गया तो मैंने यहाँ लिख दिया, कोई मसले की बात नहीं है। और ये 1 यहाँ आया तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 1। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसको उलट करके लिख दिया है, ठीक है। अगर आपको उस तरह से लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या बना है स्टूडेंट, 3 बना है। ये इक्वेशन नंबर क्या बना है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 बना है, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया स्टूडेंट। चलो आज आप नेक्स्ट पेज को ओपन करता हूँ, ताकि क्या कर सकूँ मैं, इसके y की वैल्यूज़ को लिख सकूँ, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के वाई प्लस 2, तो क्या लिखूंगा, k लिखूंगा, ठीक है, कैप लगाऊंगा, y प्लस 2x लिखूंगा, बराबर है किसके बेटा, माइनस के k के। तो माइनस का k लिख दूंगा, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो y प्लस 2x बराबर हो जाएगा बेटा माइनस के 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख दिया। बेटा इसको y की वैल्यू निकालना है, इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो y बराबर है बेटा माइनस का 1 माइनस का 2x, ठीक है। तो ये भी मेरे पास एक इक्वेशन बन के आई, जिसको मैं इक्वेशन नंबर किसका नाम दूंगा, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास 3 वैल्यूज, तो अब स्टूडेंट मेरे पास क्या है, मेरे पास y की वैल्यू आई है, ठीक है, और एक वैल्यू मेरे पास z की आई है स्टूडेंट, और मेरे पास एक ये है। अगर बेटा z की वैल्यू और मेरे पास ये जो y की वैल्यू आई है, ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर स्टूडेंट इसके अंदर 1 के अंदर, तो मेरे पास x की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, खुद ब खुद ही निकल जाएगी, y और z की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ। मैं एक पेज ले लेता हूँ ताकि आपके सामने सही से हो सके सॉल्व, ठीक है। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर मेरे पास ये है ना, मैं लिखूंगा पुटिंग, हमने क्या करना होगा, पुट करना होगा स्टूडेंट y की वैल्यू एंड z की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को स्टूडेंट शो करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। x वैसे लिखूंगा, -2 लिखूंगा, y की वैल्यू क्या आई थी बेटा, y की वैल्यू मेरे पास ये आई थी, y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 1 माइनस का 2x। तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 2 वैसे लिखा, माइनस का 1 माइनस का 2x, ठीक है। फिर प्लस का स्टूडेंट 3 है, और z की वैल्यू क्या आई थी, अभी हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे 3x माइनस 1। तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, 3x माइनस 1, 3x माइनस का 1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया, जो कि बराबर किसके स्टूडेंट, 3 के बराबर है। तो ये भी लिखना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, 3 के बराबर था इक्वेशन नंबर 1। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, x -2 -1, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान 3 3 ज़ा 9x, प्लस माइनस माइनस का 3 1 ज़ा 3 और इक्वल टू 3, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया बेटा, x प्लस 9 10 होता है, 10 प्लस 4 कितना होता है, 14x होता है, ठीक है। तो 14x हो गया बेटा, 2 लिखा हुआ है, इसमें से -3 हो जाएगा, तो मेरे पास माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। बेटा माइनस का इक्वल टू के बाद जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, प्लस कर दबा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 14x बराबर है 3 + 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 14x बराबर है 4 के
ठीक है। अब इसको जाके डिवाइड कर लो स्टूडेंट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो मेरे पास x की जो बेसिकली जो वैल्यू आई है स्टूडेंट क्या आई है 27, ठीक है। अब बेटा x की वैल्यू जब मैंने निकाल लिया तो अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं इस x के अंदर पुट कर दूंगा तो y खुद ब खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखता हूँ पुट x इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 था ना ये, देखो और से देखो इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास क्या हो जाएगा y, यहाँ पे मेंशन करना है कि इक्वेशन नंबर 4 है ये स्टूडेंट। फिर यहाँ पे लिखूंगा -1 -2 और x की जगह क्या आ जाएगा 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2/7 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहो बेटा तो -1 है -2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -1 -4/7 और इसका एलसीएम ले लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -7 -4/7, तो दैट्स मीन y की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 और -4 किसके बराबर होता है 11 के, तो y बराबर है -11/7 के, ठीक है। तो y भी निकल गया। जब y निकल गया x निकल गया तो z निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगा तो खुद ब खुद ही x आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर देता हूँ स्टूडेंट, पुट लिखता हूँ x इन इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 बिकम, तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है z, तो z लिखा 3 लिखा, x की जगह क्या आ जाएगा 2/7, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। 2 3 का क्या होता है स्टूडेंट 6 होता है, तो क्या हो जाएगा 6/7 -1, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 -7/7, 7 1 7, 6 में से आ जाएगा तो कितना बचेगा -1/7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा -1/7 मेरे पास क्या हो जाएगी z की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये भी मेरे पास वैल्यू आ गई। जब मेरे तीनों वैल्यू निकल जाए x y z, तो आप क्या करोगे इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दोगे तो मेरे पास b वेक्टर खुद ब खुद ही फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरे पास जो वैल्यू थी या फिर ये मेरे पास जो x y z की वैल्यू थी वो स्टूडेंट b वेक्टर थी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर a बोल दो। तो इसके अंदर मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट b वेक्टर खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा बन के आ जाएगा। x की वैल्यू 2/7, y की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास -1/7, जबकि z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू मेरे पास आई है, सॉरी z की वैल्यू -1/7 और y की वैल्यू -11/7 है, ठीक है। तो मैं इसको आपके सामने क्या करता हूँ स्टूडेंट लिख करके दिखा देता हूँ और इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मुझे अगर इसकी z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, b वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले x लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है बेटा 2/7 और i कैप और माइनस का 11 है तो माइनस का 11/7 जे कैप और स्टूडेंट आखिरी में क्या हो जाएगा माइनस का ही 1/7 और के कैप। तो ये मेरे पास स्टूडेंट वैल्यू निकल के आई है जो कि मैंने क्या कर लिया आपके सामने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये मटेरियल आ जाए। एक पेज ये है स्टूडेंट, फिर थोड़ा सा ये पेज है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा, ठीक है। और फिर स्टूडेंट इसके बाद मेरे पास ये पेज है, ठीक है। तो ये तमाम पेजेस मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था, तभी मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। लिखा हुआ है इफ़ ए क्रॉस बी बराबर होगा सी क्रॉस डी के एंड ए क्रॉस सी बराबर होगा बी क्रॉस डी के, तो शो करना है कि ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेयर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। मतलब मुझे ए माइनस डी को पैरेलल बनाना है बी माइनस सी के। अगर स्टूडेंट मेरे पास कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है कि मेरे पास एक ए वेक्टर हो, ठीक है, उसको पैरेलल बनाना है बी वेक्टर के ना, तो मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट वो पैरेलल उस सूरत पे होगा जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए स्टूडेंट 0 आ जाए, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए 0 आ जाए तो वो मेरे पास पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मेरे पास ए क्रॉस बी लिखा हुआ था, सी क्रॉस डी लिखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेम उसी तरह से इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया क्योंकि माइनस लिखा हुआ है दोनों में, हमें माइनस करके प्रूफ करना है। तो लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करा। इक्वेशन 1 की पहली वैल्यू स्टूडेंट ये है, माइनस करवा दूंगा इस वाली की पहली वैल्यू के साथ, फिर इक्वल टू का निशान, इसको यहाँ लिखा और इस वाली वैल्यू के साथ इसको क्या करवा दूंगा स्टूडेंट माइनस करवा दूंगा, ठीक है। दोनों को माइनस करवा दिया। अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि अगर हमारे पास बीच में माइनस का टर्म लिखा हुआ होता है और ए लिखा हुआ होता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ था इसको मैंने ए लिखा, क्रॉस लगाया, बी माइनस सी लिख दिया, दोबारा से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा ए क्रॉस बी आएगा, माइनस का निशान, फिर ए क्रॉस सी आएगा, ठीक है। सेम वैल्यू
वैल्यू आएगी, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। उसी तरह यहाँ पे देखा कौन सा कॉमन है, डी, तो डी बाहर लिखा स्टूडेंट, क्रॉस लगाया और सी माइनस बी मैंने वैसे लिख दिया। अब स्टूडेंट याद रखना है रूल के अकॉर्डिंग अगर ए क्रॉस बी लिखा हुआ हो तो वो बराबर होता है माइनस के बी क्रॉस ए के। तो स्टूडेंट इसको सपोज करो ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये है स्टूडेंट क्या है, बी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस वाली वैल्यू को, ये जो दोनों वैल्यूज़ है, ठीक है, मैंने इसको सपोज कर लिया कि मेरे पास ये क्या है, ए है, ये बी है, ये ए है और बी है, ठीक है। तो इसको मत सपोज करना, इसको करना है, ये ए है, ये बी है, ये ए है स्टूडेंट और ये बी है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी तो वैसे ही लिख दिया सेम टू सेम, बराबर होता है किसके बेटा, माइनस के बी क्रॉस ए। तो माइनस लगाया, बी की वैल्यू क्या है, डी है, और इसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, सी माइनस डी है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट लगा के लिख दिया। अब स्टूडेंट देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बाहर माइनस निकालूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखो, ये डी वैसे उतर गया, ये प्लस में था तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो गया क्योंकि कॉमन निकाला था, और बी माइनस में था तो इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। इसका अरेंजमेंट में चेंज करके प्लस बाद में माइनस बाद में, ठीक है। इसको उठा के इक्वल टू के बाद लेकर आ गया तो प्लस का तो माइनस का डी क्रॉस बी माइनस सी वैसे उतर गया, इक्वल टू 0 हो गया बेटा। अब याद रखना हमारे पास b माइनस सी क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या करा स्टूडेंट, a माइनस डी को ऐसे लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, b माइनस सी लिख दिया, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट याद रखना मैंने बताया था कि अगर a क्रॉस b हो उसकी वैल्यू 0 हो तो सपोज कर लो ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a क्रॉस b 0 के, तो a क्रॉस b इज पैरेलल, तो a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी। तो यही मुझे सिर्फ प्रूव करना था स्टूडेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये तमाम मटेरियल आ जाए। चलो आ जाए, इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँ। और कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो लिखा हुआ है स्टूडेंट फॉर अ नॉन जीरो ए, मतलब एक वेक्टर है जो कि नॉन जीरो है, इफ़ ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी के, और यहाँ पे लिखा हुआ है एन ए क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस सी के, देन शो बी इज इक्वल टू सी। तो इस कंडीशन के तहत मुझे बी इज इक्वल टू सी मालूम करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरे पास जो चीज़ें गिवन है उसे लिख लेता हूँ। गिवन क्या है बेटा मेरे पास कि ए डॉट बी बराबर है किसके स्टूडेंट, ए डॉट सी। पहले इस डॉट प्रोडक्ट का करता हूँ सॉल्व, इसको इक्वल टू के बाद ले आऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए डॉट बी अगर इक्वल टू से बात आएगा तो माइनस का ए डॉट सी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो दोनों में ए कॉमन है तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, ए लिखूंगा, फिर डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा, बी है और सी है तो बी माइनस सी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट इसका बनकर आ गया 0। अब स्टूडेंट इसमें लिखा गया है कि ए इज़ नॉन ज़ीरो, ए क्या है बेटा मेरे पास नॉन ज़ीरो, तो लिख दूंगा ए वेक्टर इज़ नॉन ज़ीरो। अगर ये नॉन ज़ीरो है दैट्स मीन तो ए तो यहाँ होनी नहीं चाहिए क्योंकि ए को जाकर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, बी माइनस सी बराबर है 0 के, बी सी को उधर ले जाओ तो बी वेक्टर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट सी वेक्टर के। तो मेरे पास क्या हो गया, हैंस वेरीफाई हो गया। मुझे ये करना था बी बराबर लाना था सी के। अब क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, बराबर है स्टूडेंट किसके, ए क्रॉस सी वेक्टर के। उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस का ए क्रॉस सी, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब मेरे पास इन दोनों में से ए आ रहा है तो ए को बाहर निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी माइनस सी, ठीक है, और इक्वल टू 0। क्योंकि ए नॉन ज़ीरो है यहाँ लिख देना ए वेक्टर इज़ नॉन ज़ीरो, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है हमारे पास तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए खुद ब खुद ही हट जाएगा। तो बी वेक्टर माइनस सी बराबर है 0 के, उठा के उधर ले जाओ तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मेरे पास सी हो जाएगी। तो मुझे यही प्रूफ करना था, तो हमने दोनों तरीके से क्या कर दिया स्टूडेंट, इसको प्रूफ कर दिया और मेरे पास दोनों की वैल्यू क्या आ गई, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। चलो आज इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है, 7 का। अब इस तरह मेरे पास पार्ट नंबर 2 आगे लिखा हुआ है फॉर 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसे लिख लेते हैं कि मेरे पास क्या गिवन है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मैंने 0 लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करूँगा, मेरे पास प्लस का इक्वल टू की बजाय आ जाएगा माइनस हो जाएगा, लिखूंगा ए प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है स्टूडेंट, माइनस के सी वेक्टर के, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर का 1 नाम दे दिया। अब मुझे बेटा क्या करना है, सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी बराबर लेकर आता हूँ, ठीक है। अब ए क्रॉस बी के लिए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, इन दोनों को दोनों साइड ए क्रॉस से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। तो लिख देना टेकिंग, हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस ऑन
बोथ साइड मैंने क्या करना है स्टूडेंट, ए क्रॉस को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी, ठीक है, इसको वैसे ही रहने दिया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करवा दिया स्टूडेंट, क्रॉस से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस आ जाएगा इक्वल टू माइनस का सी है, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा किससे स्टूडेंट, ए क्रॉस से, ठीक है। ए वेक्टर यहाँ पे लिख देना कि ए क्रॉस वेक्टर से हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट गौर से देखना है, एक चीज़ रूल याद रखना कि अगर मेरे पास स्टूडेंट क्या लिखा हुआ हो, ए क्रॉस बी लिखा हुआ हो, ठीक है, तो वो बराबर होता है माइनस के बी क्रॉस ए के, ठीक है। और अगर मेरे पास स्टूडेंट मेंशन हो क्या, ए क्रॉस ए, तो वो बराबर होता है स्टूडेंट 0 के, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास क्या आ रही है। ए को अगर ए से करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए आ जाएगा, प्लस का निशान फिर ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी बी क्रॉस बी, ठीक है, बी क्रॉस ए। तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, मेरे पास यही वैल्यू आ रही है ना, इसके अलावा तो और कुछ आ नहीं रही है, तो मैंने क्या लिखना होगा, बी क्रॉस ए लिख देना होगा, ठीक है। जबकि सी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का सी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बताया था ए क्रॉस ए किसके बराबर होता है, 0 के। तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, 0 प्लस बी क्रॉस ए बराबर है किसके बेटा, माइनस के सी क्रॉस ए के। अब तुम्हें पता होगा बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी के बराबर होता है, ठीक है। और माइनस का निशान माइनस यहाँ लेकर आ जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने माइनस लिख दिया और क्या लिख दिया, ए क्रॉस बी लिख दिया बराबर है माइनस के सी क्रॉस ए के। तो माइनस से माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, सी क्रॉस ए के। तो मेरे पास पहली वैल्यू स्टूडेंट ये आ गई है, ठीक है। मैंने पहली इक्वेशन को ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करा था, अब पहली इक्वेशन को स्टूडेंट क्या करूँगा, बी क्रॉस से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। लिखूँगा टेकिंग क्या टेकिंग ले रहा हूँ, बी क्रॉस ऑन बोथ साइड। मैं दोनों साइड बी क्रॉस ले रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर कौन सा है स्टूडेंट, 1, ठीक है, ऑन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 तो यही था ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मल्टीप्लाई किससे होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी बराबर है किससे स्टूडेंट, माइनस का सी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी, ठीक है। तो सेम वही काम करेंगे, ए क्रॉस बी हो जाएगा, प्लस का निशान बी क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस का निशान सी क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब तुम लोगों को मालूम होगा स्टूडेंट कि मेरे पास जो ये वैल्यू आई है ना, वो क्या आई है। बेसिकली अगर देखा जाए ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 0 के। तो मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा माइनस का सी क्रॉस बी, ठीक है। इसको भी मैंने आपके सामने शो करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब मेरे पास जाहिर सी बात है ये मेरे पास माइनस का सी क्रॉस बी है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँ कि मेरे पास क्या हो जाए स्टूडेंट, पॉजिटिव में हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी जो है इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बराबर है सी क्रॉस बी है ना, तो इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो मैंने क्या लिख देना होगा यहाँ पे, मेरे पास क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी। तो ये भी मेरे पास स्टूडेंट इक्वल आ गया। अब ज़रा देखना, ए क्रॉस बी इसके बराबर है, ए क्रॉस बी इसके भी बराबर है, ठीक है। अब मेरे पास आखिरी में रह गया, तो मैं यहाँ लिखूँगा टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी ऑन बोथ साइड ऑन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 वही लिखूंगा कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ c बराबर है माइनस सी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ c, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो a क्रॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, b क्रॉस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, बराबर है स्टूडेंट किसके, माइनस माइनस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास 0 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको उठा करके स्टूडेंट उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए बी क्रॉस सी यहीं पर रहने देता हूँ, इसको इक्वल टू के बाद ले गया तो क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब बी क्रॉस सी को स्टूडेंट अगर तुम्हें पॉजिटिव में लिखना है तो इसको मैं पॉजिटिव करके डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट चेंज होगी तो खुद ब खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख देता हूँ। तो बी क्रॉस सी जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, सी क्रॉस ए के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू देखो, और स्टूडेंट एक वैल्यू ये वाली, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, 3 नाम दे दो, और इसको क्या नाम दे दो, 4 दे दो। तो 3, 4
को देख रहे हैं तो सब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, हैंड वेरीफाई हो गया। आप लिख देना आखिरी में कि ए क्रॉस बी बराबर स्टूडेंट बी क्रॉस सी के, और बी क्रॉस सी जो बराबर है वो किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के। ठीक है, तो ये आखिरी में इस तरह से आपने जुमला लिख देना है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए क्रॉस बी जो है, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, बी क्रॉस सी के। तो इसको दोनों एक जैसे ही तो मैं लिख सकता हूँ बी क्रॉस सी, तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, बराबर है किसके, बी क्रॉस सी के। जबकि ये बी क्रॉस सी जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, सी क्रॉस ए के। तो क्या लिख दूंगा, सी क्रॉस ए के। तो तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आ गई, तो मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, हैंस प्रूफ हो गया। तो चलो आ जाए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास इसका मटेरियल मिल जाए। ठीक है, चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 में स्टूडेंट एक गलती है, यहाँ पे π/3 लिखा हुआ होगा, जबकि एंगल बिटवीन क्या होगा स्टूडेंट, π/6 होगा। इसको आप करेक्ट कर लेना। इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए बी सी आर द 3 यूनिट वैक्टर्स हैं, ठीक है, मेरे पास जिसकी वैल्यू 1 है, सच दैट ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, बी और सी के, एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज़ π/6 नॉट π/3। ठीक है, देन प्रूव दैट कि ए वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा, प्लस माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है बेटा, मेरे पास गिवन है कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर, ठीक है, जो कि बराबर है स्टूडेंट के सी वेक्टर जो कि 1 यूनिट के। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँ तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर होगा स्टूडेंट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर होगा स्टूडेंट सी वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 के। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मेरे पास जो कंडीशन है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। तो ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, तो मैंने इस तरह से निशान बना दिया, परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। ठीक है, अब स्टूडेंट जब परपेंडिकुलर है तो इसको लिखने का तरीका स्टूडेंट ये होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि ए वेक्टर बराबर हो जाएगा लैम्डा बी क्रॉस सी के। ठीक है, अब मुझे लैम्डा की वैल्यू क्या करना होगा स्टूडेंट, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट याद रखना ए वेक्टर को अगर मैं सब में एब्सोल्यूट लगा दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट सपोज किया है, तो मैं बोल देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, टेकिंग एब्सोल्यूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि मैं आप क्या लगा रहा हूँ, दोनों साइड एब्सोल्यूट लगा रहा हूँ। ठीक है, एब्सोल्यूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट की वैल्यू फाइंड आउट है, मुझे मालूम है सबकी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ए वेक्टर के साथ एब्सोल्यूट लगा दूंगा, लैम्डा के साथ एब्सोल्यूट लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर एब्सोल्यूट ऑफ सी वेक्टर लिख दूंगा। ठीक है, अब स्टूडेंट याद रखना बी क्रॉस सी जो होता है ना स्टूडेंट, वो बराबर होता है मेरे पास किसके, लिख लेता हूँ कि अगर मेरे पास स्टूडेंट एब्सोल्यूट लगा हुआ हो, ठीक है, क्या लिखा हुआ हो, बी क्रॉस सी, तो वो मेरे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट, बी एब्सोल्यूट सी एब्सोल्यूट और साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, ए एब्सोल्यूट की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे 1 लिख दूंगा, इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं मालूम, इसको मैंने सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया। यहाँ लिख दूंगा जब बी का एब्सोल्यूट, सी का एब्सोल्यूट और साइन थीटा। ठीक है, 1 लिखा था, लैम्डा वैसे ही लिखा कि बेटा बी एब्सोल्यूट की वैल्यू 1 है, सी एब्सोल्यूट की वैल्यू क्यों है 1 है, सबकी वैल्यू 1 1 थी। जबकि साइन लिखूंगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने इस तरह से लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा साइन π/6 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। अगर आप कैलकुलेटर में रेडियन करके लिखोगे ना और 1 को मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो इसकी स्टूडेंट वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, अगर मैं इसको लिखूँ 1 1 है। ठीक है, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 = 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बराबर है स्टूडेंट एब्सोल्यूट ऑफ लैम्डा। और अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, जी लैम्डा एब्सोल्यूट हटाऊंगा तो भी मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। ठीक है, अब इस 2 की वैल्यू को स्टूडेंट क्या करूँगा, मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट ए वेक्टर बराबर है ए के। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना लैम्डा, तो ए वेक्टर स्टूडेंट मेरे पास क्या है, बराबर है लैम्डा के, लैम्डा की वैल्यू 2 है और इसके साथ क्या लिखे तो बी क्रॉस सी। तो मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। हमें यही प्रूफ करना था, इसकी प्लस और माइनस में लिख देना वैल्यू, तो मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्रूफ हो जाएगा। मुझे यही चीज़ प्रूफ करना था जिसको हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, प्रूफ कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 जो है स्टूडेंट उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 2 भी इजी सा है। ठीक है, कि ए क्रॉस बी का एब्सोल्यूट का होल स्क्वायर बराबर है स्टूडेंट किसके, ए डॉट ए। ठीक है,
फिर लिखा हुआ है स्टूडेंट ए डॉट बी वैक्टर, यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट ए डॉट बी वैक्टर और यहाँ पे लिखा हुआ है बी डॉट बी वैक्टर। ठीक है, तो इसको इसके इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इस वाली टर्म को लिखूंगा और इसको एक्सपेंडिंग कर दूंगा। ठीक है, तो टेकिंग कौन सा साइड है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड मेरे पास ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, तो यहाँ लिखूंगा ए डॉट ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए डॉट बी, यहाँ लिखा हुआ है बेटा ए डॉट बी और यहाँ लिखा हुआ है बी डॉट बी। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसको एक्सपेंडिंग कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग आपको मालूम है कि इस तरह से करते हैं, डिटर्मिनेंट लेकर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे होगा, 2/2 मैट्रिक्स है, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का निशान। ठीक है, तो चलो आज इसको लिख करके देख लेते हैं बेटा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, ए को अगर देखा जाए ए है ना, ए वेक्टर है और ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, बी वेक्टर है ना, बी डॉट बी वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे ए डॉट ए और ए डॉट बी है। ठीक है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इसकी क्या वैल्यू आ रही है, तो क्या आ रही है बेटा, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे देखो, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, बी को बी से करोगे, तो जाहिर सी बात है ए डॉट ए को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट ए का एब्सोल्यूट स्क्वायर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, बी का एब्सोल्यूट स्क्वायर। याद रखना, जब बी डॉट बी हो रहा है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो उसको मैं ए डॉट ए को ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी डॉट बी को बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। बीच में माइनस का निशान होता है, जब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ए डॉट बी का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, अब गौर से याद रखना बेटा कि ए डॉट बी जो होता है ना वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिखा, बी वेक्टर की वैल्यू को भी स्टूडेंट मैंने वैसे ही लिख दिया स्क्वायर। देखो ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर होता है, बी डॉट बी स्क्वायर होता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों को साथ लिख दिया, माइनस का निशान। इन दोनों की वैल्यू अलग अलग थी तो माइनस का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब माइनस का निशान डाला बेटा, ये जो वैल्यू होती है ना ये मेरे पास बराबर होता है स्टूडेंट किसके, ए का होल स्क्वायर, बी वेक्टर का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, माइनस लग जाता है। ठीक है, मैं क्या लगा दूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरे पास ये जो ना ये वाली वैल्यू ये बराबर होती है मेरे पास किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर लिख देना है। पे मेंशन कर देना है कि ए डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कॉस स्क्वायर थीटा। जबकि कॉस स्क्वायर थीटा भी हमें मालूम है स्टूडेंट किसके बराबर होता है। अगर इसको लिखना चाहूँ या फिर मैं इसमें से क्या ले लेता हूँ स्टूडेंट, ए एब्सोल्यूट और बी एब्सोल्यूट को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ए एक्स ये आगे मेरे पास और बी एब्सोल्यूट आ गया, इसको मैंने ऐसा कॉमन निकाला तो मेरे पास स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू से वैल्यू करी तो 1 बचा, माइनस का निशान ये बाहर निकल गया तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो ये भी मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके दिखा दिया। अब याद रखना है स्टूडेंट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट क्या है, ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर वेक्टर, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा के। बेटा ये जो पूरी वैल्यू होती है ना ये बराबर होता है स्टूडेंट किसके, ए क्रॉस बी के। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि ए क्रॉस बी, यहाँ पे लिख दूंगा कि ये जो पूरी वैल्यू है ना किसके बराबर है स्टूडेंट, ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर के, एब्सोल्यूट के होल स्क्वायर के। तो यार देखो मुझको यही प्रूफ करना था, तो देखो सेम टू सेम वैल्यू आई है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर देता हूँ जो कि आपको जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा के। उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। और बेटा यहाँ पे एक और चीज़ लिख देना कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर है और फिर इसके बाद बी का भी स्टूडेंट स्क्वायर है और साइन में साइन स्क्वायर थीटा है तो वो बराबर होता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रूफ करना था स्टूडेंट, मैंने प्रूफ कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, बहुत ही आसान से लिखा हुआ है, इफ़ ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है एंड ए डॉट बी की वैल्यू 60 है, देन फाइंड ए क्रॉस बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मेरे पास गिवन है वो लिख देता हूँ कि ए मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट की वैल्यू 3 है जबकि बी एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है। ठीक है, जबकि ए डॉट बी की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है 60 है। ठीक है, ये मेरे पास है। रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड जो है स्टूडेंट वो मेरे पास लिखा हुआ है कि मुझे ए क्रॉस बी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको मालूम होगा स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैंने क्या लिखना है कि ए क्रॉस बी मेरे पास की वैल्यू क्या होती है बेटा, ए क्रॉस बी बराबर होता है किसके बराबर होता है, आपको मैंने फार्मूला सिखाया था ना कि ए एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट
बराबर है स्टूडेंट किसके, साइन थीटा के। तो मुझे ए और बी की वैल्यू मालूम है, साइन की वैल्यू नहीं मालूम है, तो मुझे साइन थीटा की बेसिकली क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है वैल्यू को, ठीक है। अब चलो आ जाओ हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व, मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट कि मुझे एक फार्मूला मालूम है, मुझे साइन थीटा की मालूम करनी है ना, तो मुझे एक फार्मूला मालूम है स्टूडेंट कि ए एब्सोल्यूट और बी एब्सोल्यूट कॉस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट किसके, ए डॉट बी के, ठीक है। तो क्या होता है मेरे पास, ए डॉट बी के। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 60 है, तो इसकी जगह 60 लिख दूंगा। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, और बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना होगा इसमें, 3 5 15 हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये स्टूडेंट 60 हो जाएगा। तो उठा के नीचे ले जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा की वैल्यू 60/15, ठीक है। और बेटा जब इसको सॉल्व करके डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 4 आई थिंक सो 4/1 क्या आ जाएगी मेरे पास, 4/1, ठीक है। 16 1 15 1 15 15 4 60, तो ये मेरे पास वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमें मालूम है कॉस थीटा जो होता है स्टूडेंट किसके बराबर होता है, वो मेरे पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो मैंने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिख दिया। तो बेस की वैल्यू बेटा क्या है 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कि बेस मेरे पास किसके बराबर है 4 के, हाइपोटेन्यूज बराबर है किसके स्टूडेंट 1 के, ठीक है। जबकि साइन थीटा जो होता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइप, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइप। तो बेटा हाइप की वैल्यू तो मुझे पता चल गया, परपेंडिकुलर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, निकाल सकते हैं, क्योंकि जब मेरे पास 2 वैल्यू पता है तो तीसरी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। तो लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, जो आपने बचपन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। क्या होता है कि हाइप का जो स्टूडेंट स्क्वायर होता है वो बराबर होता है पर्प के स्क्वायर प्लस का बेस का स्टूडेंट क्या, स्क्वायर। हाइप की वैल्यू बेटा क्या है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे नहीं मालूम जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्लस बेस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4, और 4 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। 1 लिखा, पर्प मैंने वैसे ही लिखा, ठीक है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा। तो 16 लिख दिया बेटा, इसको उठा के उधर ले जाता हूँ तो नेक्स्ट पेज में मुझे काम होगा, ठीक है। इसको देखते रहना, पर्प प्लस 16 और ये, तो 16 वहाँ जाएगा, पर्प तो अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 16, और इसमें से जाएगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, माइनस का 15। क्योंकि बेटा यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मुझे क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ पर लिखना होगा क्या चीज़ है स्टूडेंट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो मैं दोनों जगह रूट लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पर्प लिखा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, और -15 के ऊपर भी स्टूडेंट रूट लग गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो पर्प की वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ गई, -15 आ गई, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। जब -15 आ गया तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मालूम थी कि मेरे पास ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। अब मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा, अंडर रूट क्या है बेटा, -15, ठीक है। क्या ये बेसिकली देखा जाए तो मेरे पास क्या है, -15, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा बराबर है अंडर रूट -15 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो मेरे पास ये था कि हाइपोटेन्यूज 1 के बराबर था, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि A क्रॉस B बराबर होता है A एब्सोल्यूट B एब्सोल्यूट साइन थीटा के। तो यहाँ पे मैं सेम वही लिखूंगा जो आपको मुझे लिख कर दिखाना है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब क्या लिखूंगा स्टूडेंट कि A क्रॉस B जो है स्टूडेंट वो बराबर होते हैं A एब्सोल्यूट B एब्सोल्यूट और साइन थीटा के, ठीक है। तो A क्रॉस B का एब्सोल्यूट बराबर हो गया स्टूडेंट, A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू मेरा 3 थी और B की वैल्यू 5 थी। तो क्या लिखूंगा 3 × 5, और साइन थीटा की वैल्यू तो मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट -15। वैसे तो आयोटा लगा सकते हैं, मैं लगा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 15, और मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर साइन थीटा की जो वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा पूरा ही बराबर है -15 के। तो मेरे पास क्या आ जाएगा -15, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा जिसको मुझे सॉल्व करना था A क्रॉस B का, और हमने देखो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट जल्दी से। एक मेरे पास पार्ट, सॉरी मैं बार बार ये खोल ले रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरा पार्ट, ठीक है। एक पार्ट मेरे पास स्टूडेंट ये है जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, और स्टूडेंट एक पार्ट मेरे पास ये है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
अब स्टूडेंट मेरे पास पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल सेम वैसी है कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, जबकि ए क्रॉस बी की इस दफ़ा वैल्यू दी हुई है, जबकि मुझे ए डॉट बी निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं वही लिखूंगा दोबारा से गिवन। अब आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ए एब्सोल्यूट की वैल्यू बेटा 2 है, जबकि बी एब्सोल्यूट की वैल्यू 5 है, जबकि ए क्रॉस बी एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 8 है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे जो रिक्वायर्ड है उसको भी लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड है ना स्टूडेंट वो क्या है, ए डॉट बी है, जिसको वैल्यू फाइंड आउट करना है। जबकि मुझे मालूम है और आपको ही मालूम है स्टूडेंट कि ए डॉट बी जो होता है वो बराबर किसके होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था कि ए डॉट बी जो होता है ना वो मेरे पास ए, ठीक है, फिर उसके बाद बी और क्या होता है स्टूडेंट कॉस थीटा के होता है। तो बेसिकली मुझे कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो है तो स्टूडेंट वो मेरे पास किसके बराबर होता है, जबकि ए क्रॉस बी जो होता है स्टूडेंट वो मेरे पास बराबर होता है किसके बराबर होता है, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी का एब्सोल्यूट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है बेटा 8 है, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 5 से कितना होता है स्टूडेंट 10 होता है, साइन थीटा हो गया, जाके डिवाइड कर दो तो 8/10 बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4/5। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ गई 4/5, जबकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दिया, सम पीपल हैव होता है। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा कि परपेंडिकुलर की इस दफ़ा वैल्यू है 4, जबकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या स्टूडेंट 5 है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा ताकि बेस निकाल लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं दोबारा से। तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम में मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है पर्प के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया था, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा क्या है 4 का स्क्वायर, जबकि बेस की मुझे वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, तो इसका स्क्वायर मैंने वैसे ही लिख दिया, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16 और प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट बेस का होल स्क्वायर, उठा के इधर ले जाओ तो 25 माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16 बराबर स्टूडेंट किसके, बेस के होल स्क्वायर के। तो 15 में से 6 जाएगा तो आई थिंक सो मेरे पास 9 बचेगा, क्या बचेगा 9। तो मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ स्टूडेंट कि मेरे पास जो सवाल है उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है 9 आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मेरे पास ये जो वैल्यू है उसकी जगह 9 आ रही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 9 बराबर है किसके, बेस के स्क्वायर के, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो अगर रूट लिया जाएगा तो बेटा रूट इसके ऊपर भी लग जाएगा और बेस के स्क्वायर के ऊपर भी क्या लग जाएगा, रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो बेटा बेस की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गया, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट 3 लिख दिया, तो बेस 3 आ गया। जब बेस आ गया तो बेटा कॉस थीटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, अगर कॉस थीटा देखा जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के होता है, तो बेस अपॉन हाइप लिख दिया। ठीक है, अब बेस की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस थीटा किसके बराबर हो गया 3 के, जबकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास क्या थी स्टूडेंट 5 थी, तो मैं क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। जब मेरे पास यहाँ तक वैल्यू निकल गई तो अब मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट कॉस थीटा। यहीं पर लिखूंगा कि ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट ए एब्सोल्यूट बी एब्सोल्यूट और कॉस थीटा। तो बेटा ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो क्या आ गया, ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी 2 और बी की वैल्यू क्या थी 5, यहाँ पे लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 3/5। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करोगे बेटा 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, 2 3 ज़ा 6, तो ए डॉट बी एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 6, ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, सिंपल सा था, अगर एक सवाल समझ में आ जाता है तो दूसरा खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाता है, देख रहे हो ना। तो ये मेरे पास सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक ये पार्ट है। ठीक है, और ये मेरा पार्ट है। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं।
अब स्टूडेंट हमारे पास इंतहाई आसान सवाल इस चैप्टर का, तो आपको सबसे आसान सवाल यही लगेगा। इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दी एडजेसेंट साइड। ये मेरे पास ए और बी मेरे पास एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। तो स्टूडेंट याद रखना जब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात की जाए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, मेरे पास जो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है पैरेललोग्राम का, स्पेलिंग सही लिख लेना कि ए क्रॉस बी, ठीक है, का मैग्नीट्यूड अगर ये निकाल दिया तो मेरे पास यही इसका क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मेरे पास ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट कि ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी स्टूडेंट किसके बराबर होता है, आपको मैट्रिक्स के बराबर होता है। आपको शायद याद हो कि पहली वैल्यू लिखते हैं आई, दूसरी वैल्यू लिखते हैं जे, तीसरी वैल्यू लिखते हैं स्टूडेंट के, ठीक है। फिर मेरे पास ए है तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 2i, ठीक है, तो 2 लिखूंगा, माइनस का 3 लिखूंगा स्टूडेंट, क्या लिख दूंगा 1। जबकि बी की वैल्यू क्या है मेरे पास ये है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस 2 और 7, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा, इसका एक्सपेंडिंग करना होगा। तो एक्सपेंडिंग करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, मैंने ब्रैकेट बनाया है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट मत समझ जाना। तो बेटा मुझे मालूम है, मैंने आई लिखूंगा, कैप लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, ये गायब 3 7 ज़ा मेरे पास क्या होता है 21। तो मेरे पास माइनस का तो 21 हो जाएगा, ठीक है, ये गायब है और ये गायब है, और माइनस 2 1 ज़ा 2 होता है माइनस का, तो लेकिन बीच में माइनस का निशान होता है, प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर बेटा माइनस का जे आ गया, ब्रैकेट लगाया, ये गायब 2 7 ज़ा 14 और 1 1 ज़ा 1, तो माइनस का 1 आएगा बीच में, ठीक है। उसके बाद बेटा मेरे पास क्या आता है प्लस का के आता है, तो ये गायब 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 4, 1 3 ज़ा 3, माइनस का 3, लेकिन बीच में प्लस का निशान होता है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू स्टूडेंट क्या आ रही है, इसको अगर माइनस करोगे तो मेरे पास माइनस का 19i आ रहा है, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे तो मेरे पास स्टूडेंट माइनस का ही 13 के आ रहा है, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट मेरे पास माइनस का ही के आ रहा है, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान, क्योंकि हमने इसको बहुत दफ़ा सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट। तो वही लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये फार्मूला था, ए क्रॉस बी मैंने वैसे ही लिखा। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 19 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 13 का होल स्क्वायर और बेटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज़ लिख दिया। बेटा 19 का स्क्वायर लिखोगे तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी क्या 361, 13 का स्क्वायर लोगे तो पॉजिटिव में आएगी 169, जबकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। इन सबको प्लस कर लोगे तो स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू आएगी 531, और जब स्टूडेंट कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट, या फिर एलसीएम लेके कर लो सॉल्व, तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 3/59। तो स्टूडेंट देखो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट बस ये कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूँ। चलो आज क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब इस टाइम मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 आ गया। याद रखना अगर ये सवाल आएगा तो आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बन करके आएगा और इम्पॉर्टेंट सवाल भी है। इसमें लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, एक की वर्टिसेस ये है, दूसरे की वर्टिसेस ये है, थर्ड की वर्टिसेस ये है। आल्सो फाइंड इस इंटीरियर एंगल, मुझे इसके इंटीरियर एंगल को भी फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया है स्टूडेंट। ए की वैल्यू लिख दिया 1 माइनस जो मेरे पास वैल्यू पहले लिखी हुई थी वो ए वर्टिसेस की वैल्यू, सेकंड वाली बी वर्टिसेस की वैल्यू, थर्ड वाली सी वर्टिसेस की वैल्यू। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला गया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना स्टूडेंट वो बराबर होता है ए बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए सी का अपॉन 2, ठीक है। मतलब ए बी और ए सी डिवाइड बाय 2 मेरे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब बेटा ए बी की वैल्यू निकालना होगा और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो बेटा ए बी की वैल्यू निकालना होगा और ए सी, तो मैंने क्या लिखा, लेट कर लिया कि सारी वैल्यू मेरे पास ए बी सी की है, ठीक है। फिर मैंने बोला फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ए बी लिखा, याद रखो पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि अगर ए बी है तो बी वाली वैल्यू पहले आएगी, ए वैल्यू बाद में। ये ओ इस ओरिजिन, ठीक है, इससे कोई फिक्र नहीं करना, बी पहले ए बाद में। तो बी की वैल्यू बेटा क्या आती है 212 माइनस का निशान, ए की वैल्यू क्या आती है बेटा 1 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 1 1, बेटा 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 में से माइनस माइनस प्लस का 2 बचा और 2 में से बेटा 1 गया तो मेरे पास 1 बचा, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, थोड़ा सा गंदा लिखा गया था तो मैंने यहाँ पे इसको सही से लिख दिया, ठीक है, आई जे के फॉर्म में। उसी तरह से बेटा बी सी निकालना है तो सी वैल्यू पहले, बी वैल्यू बाद में। तो सी की वैल्यू बेटा क्या थी, ये थी,
और b की वैल्यू ये थी, तो लिख दिया। दोनों को माइनस करवाया तो मेरे पास ये वैल्यू आई, तो इसको आई जे के फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से ए सी निकालना था, तो ए सी की वैल्यू पहले, ए की वैल्यू बाद में, जब इसको माइनस किया तो 2i - 2 के आ गया, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे ए बी मल्टीप्लाई बाई ए सी करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा स्टूडेंट, इस पेज के अंदर आपके लिए ए बी मल्टीप्लाई बाई ए सी करा। याद रखना जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आप क्या करते हो, मैट्रिक्स बना लेते हो, आई जे के लिखा। अब ए बी की वैल्यू क्या थी बेटा, ए बी की वैल्यू मेरे पास ये थी 1 2 1, तो मैंने क्या लिखा 1 2 1। जबकि ए सी की वैल्यू क्या है बेटा, ए सी की वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू है 2 1 -2, मैंने क्या लिखा स्टूडेंट 2 1 -2। ये हिस्सा गायब, ये हिस्सा गायब, आई लिखा 2 2 ज़ा -4 और 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1। फिर बेटा जे वैल्यू लिखा, ये वाला हिस्सा गायब, ये वाला हिस्सा गायब, 1 -2 ज़ा -2, 2 1 ज़ा -2, ये वाला हिस्सा गायब, ये वाला हिस्सा गायब, तो बेटा 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। ये लिख दिया। जब इसको सॉल्व किया तो बेटा ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, मेरे पास ये आ गई। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया। अब मैग्नीट्यूड के बारे में मालूम है कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो मैंने सबका स्क्वायर लिया। 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। जब इन सबको प्लस किया तो 50 हो गया स्टूडेंट, और 50 का जब एलसीएम लोगे तो 5√2 हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकल गया। जब मैग्नीट्यूड निकल जाएगा स्टूडेंट तो आप क्या करोगे, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है ए बी क्रॉस ए सी डिवाइडेड बाई 2, तो ए बी की 5√2 लिखा और डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 मैंने वैसे ही लिख दिया। बेटा जब भी मेरे पास रूट में वैल्यू होती है तो मैंने इसका रैशनलाइज करा है, मतलब उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों सेम है, तो सिर्फ 2 बचेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 5√2 वैल्यू आ गई, जो कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एरिया ऑफ ट्राइंगल का। फिर इसके बाद इसका इंटीरियर एंगल भी मैंने सॉल्व करवाया है तो वो भी करवाता हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा है मेरे पास है और एक हिस्सा बेटा मेरे पास ये है, ठीक है। तो चलो आ जाओ इसका इंटीरियर एंगल को आप सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा है स्टूडेंट सोल्यूशन फॉर इंटीरियर एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, मतलब अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू को मुझे क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब याद रखना बेटा, मुझे अगर अल्फा मालूम करना है ना तो ए बी का डायरेक्शन, ठीक है, मतलब बी से लेकर ए तक का डायरेक्शन, और फिर स्टूडेंट क्या ए से लेकर सी तक का डायरेक्शन, मतलब बी से ए और ए से सी किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो मैंने लिखा बेटा बी ए डॉट ए सी किसके बराबर होता है, बी ए का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा के, ठीक है। मुझे इसी तरह से अल्फा वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिया, क्रॉस प्रोडक्ट एक बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अभी मैंने क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा रहा, डॉट प्रोडक्ट लगा रहा हूँ। अब बेटा मेरे पास ना बी ए की वैल्यू गिवन नहीं है, तो बी ए की वैल्यू क्या करूँगा, जो मेरे पास वर्टिसेस बी की वैल्यू थी वो लिखूंगा और उसको माइनस करवा दूंगा ए से। तो मेरे पास क्या स्टूडेंट, ए की वैल्यू पहले लिखाएगी, बी की वैल्यू बाद में लिखाएगी, ए की वैल्यू पीछे से देखकर ये लिखना और माइनस करके ये लिखना। जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का आई माइनस का 2j माइनस का k, ठीक है। उसी तरह से बेटा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में ए सी है, तो ए सी की वैल्यू मैंने पीछे से देखकर लिख लिया क्योंकि मैंने ए सी को फाइंड आउट यहाँ पे किया हुआ था, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो वही उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने एसी को दोबारा से लिख दिया है। अब बेटा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, इसका मैग्नीट्यूड फिर कॉस अल्फा। तो बेटा मैंने क्या लिखा, डॉट प्रोडक्ट मतलब बी ए लिखा पहले, तो बी ए की वैल्यू पहले आ गई, ठीक है, ये जो मैंने निकाला था, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट में फिर डॉट लगाया, ए सी की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो ये है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू का निशान डाला, रूट लगाया। बेटा बी ए का मैग्नीट्यूड मतलब जो बी ए की वैल्यू है इसका स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से फिर ए सी का मैग्नीट्यूड है, फिर रूट लगाया और ए सी की वैल्यू जो थी उन सब में स्क्वायर लगाया, फिर कॉस अल्फा लिख दिया, ठीक है। अब बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, आई को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आ जाएगा, -2 को +1 से किया तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। -1 माइनस के 2 से किया तो प्लस का 2 आ गया, ठीक है। और आई जे के 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर लिया तो 1 आया, 4 आया, 1 आया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, ठीक है। उसी तरह 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 4 4 2 2 ज़ा 4, ठीक है। कॉस अल्फा सब पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। बेटा माइनस का प्लस कैंसिल आउट हुआ तो मेरे पास माइनस का 2 बचा, इसको प्लस किया तो √6 बचा, इसको प्लस किया तो मेरे पास 9 हो गया, ठीक है। अब बेटा √6 जो होता है उसको मैंने तोड़ के लिख दिया, √2 √3, जबकि √9 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3 होती है, और कॉस अल्फा वैसे ही लिख दिया। मुझे कॉस अल्फा चाहिए तो ये तीनों वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तीनों वैल्यू नीचे आके डिवाइड हो गई, ठीक है, और कॉस अल्फा अलग हो गया। तो बेटा मैं क्या करूँगा, इस सवाल में बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाने के लिए मैं √2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड दोबारा करवा दूँगा, तो कैंसिल आउट
करोगे वही सवाल बन जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, जब ये रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रूट से रूट करा तो मेरे पास 2 बच गया। बेटा इस वाले 2 से ये वाला 2 काटा तो मेरे पास √2 3 √2 आ गया। तो मैंने ये लिखा है -2 3 √2 लिख दिया। बेटा मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, मैं कॉस को उधर लिखा तो कॉस इनवर्स हो गया, -√2 3 √3। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया स्टूडेंट, ये फाइंड आउट कर लिया मैंने अल्फा की वैल्यू। तो इसी तरीके से स्टूडेंट मुझे किसको निकालना होगा अब, बीटा, और मेरे पास क्या होगा, गैमा। तो यहाँ पे मैंने देखा बीटा और गैमा को भी मैंने बताया है कि कैसे निकालना है कि AB.BC बराबर होगा AB BC, सब की वैल्यू निकली हुई पीछे, लिखोगे वैल्यू आ जाएगा आंसर। फिर आता है AC CB नहीं निकला हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ CB निकालना होगा, मतलब B पहले लिखना होगा, C को बाद लिख करके इसको माइनस करवाना होगा, तो उससे मेरे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी। बेटा इन दोनों की वैल्यू जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे क्या बताओ स्टूडेंट, कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे पता चल सके स्टूडेंट क्या आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह इसके जो बाकी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तुम्हारे पास ये टर्म आ गई होगी और स्टूडेंट एक ये आ गई जिसको आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताना है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।